साथियों, आज बात करना चाहूंगा आपसे पॉलिटिक्स की या राजनीति की या रणनीति की। जब कोई नेता जनता को धोखा दे तो कोई गलत नहीं, लेकिन अगर जनता ने धोखा दे दिया नेताजी को तो जनता के लिए अपशब्दों का बहुत सारे वोट बिक जाते, वोट चोर, ये सारे नारे लगते हैं। साथियों, आज मैं उन नेताओं से बातचीत एक सवाल पूछना चाहता हूं जो लोग दूसरों पर टीका टिप्पणी करके दूसरों की मतलब लड़वा करके खुद आराम से मजे और एंजॉय करते हैं। एक चीज मेरे को आप बताइएगा कि जब आप सदन में जाते हैं क्या ईमानदारी से 100 में 100% काम करते हैं? यदि आप 100 में 100% ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको ईमानदारी से ही रिजल्ट मिलेगा। अभी एक नेता पिछले 2025 की घटना है कि एक नेताजी बोल रहे थे कि मेरे को नहीं लग रहा था कि तेजस्वी कहीं से हारेगा, मेरे को नहीं लग रहा था कि तेजस्वी कहीं से हारेंगे, और जो माहौल था, जो भीड़ थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है डबल सेंचुरी। मेरे भाई, एक चीज ध्यान रखिएगा, लोग मोदी जी को, अमित शाह को बहुत सारी गालियां देते हैं, लेकिन मेरा सवाल उस जनता से है, उन जातिवादी लोगों से है जो बोलते हैं कि 2 गुजरातियों ने नाक में दम कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यूपी और बिहार के, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से अगर लोगों को वापसी कर दी जाए तो क्या गुजरात और यूपी और महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र से तीनों जगह से अगर यूपी और बिहार वाले लोगों को हटा दिया जाए तो आज यूपी और बिहार की वो स्थिति हो जाएगी कि आधे से ज्यादा घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे। और ये बात कड़वी है और ये बड़ा दुख के साथ हम कहते हैं कि हम भी यूपी से ही हैं, लेकिन आप एक चीज समझिएगा, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करनी चाहिए। हम लोग किस राजनीति में रहे, हम लोग नेताओं से क्या मांगा? भाई फलाने का मेरी बिरादरी का है, फलाना यादव है, यादव के नाम पे वोट दे दिया। कोई किसी भी जाति का है, ब्राह्मण के नाम पे वोट दे दिया, ठाकर के नाम पे वोट दे दिया, ठाकुर के नाम पे वोट दे दिया, बहुत सारे नामों पे वोट दिया। लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूंगा, मैं बात करना चाहूंगा इसकी कि जनता विकास की बात क्यों नहीं करती। क्यों नहीं आप मांगते कि नेताओं से बोलिएगा कि मुझे विकास चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे क्षेत्र की रोडें बढ़िया होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, रहने के लिए बढ़िया से बढ़िया व्यवस्थाएं, जहां हम लोग रहते हैं वहां पे साफ सफाई की बात करिएगा। लेकिन आप बात क्या करते हो, फलाने यादव आएंगे तो हम गुंडागर्दी करेंगे, फलाने ठाकुर आएंगे तो हम हमारी रोटियां सेकेंगे। नहीं भाई, हमें इन सब बातों में नहीं उलझना। हमें अगर एक मजबूत मिसाल बनानी है तो एक चीज समझ लीजिए कि हमें उस नेता को चुनना है, न जो जाति पे जाइए, न धर्म पे जाइए, न किसी, जो विकास करके दे। अगर विकास पुरुष है कोई तो चुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि हर चेहरे के पीछे एक मुखौटा लगा होता है, सामने कुछ पीछे कुछ। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो सामने वादे करते हैं और पीछे वही गालियां बकते हैं। या ऐसे बहुत सारे नेता हैं, रैली में हाँ तू मेरा भाई, बाप, चाचा, मौसा सब है, लेकिन बाद में कुछ जानते नहीं, वो पहचानेंगे नहीं आपको। तो मैं यही चीजें कहना चाहता हूं कि हम लोग जहां रहते हैं वहां का माहौल खराब मत करिएगा राजनीति के चक्कर। राजनीति बहुत अच्छी चीज है, हम नहीं कहेंगे कि राजनीति गलत है, लेकिन राजनीति के साथ साथ में आप एक बात और समझ लीजिएगा कि राजनीति हमें करनी कहाँ है। हमें अपने घर में राजनीति नहीं करनी ना। लोग कहते हैं अरे यार वो तो उसके घर में राजनीति कर रहा है। भाई सही बोल रहे हैं वो लोग, हमें किसी के घर में राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। और हम इतना ही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि बिहार के नतीजे आपने देखे थे और बहुत सारे स्टेटों के ऐसे ही नतीजे आते हैं। इसमें अफसोस या हैरानजनक करने वाली बात नहीं है। हर उस नेता को एक चीज देखनी चाहिए कि उसके दामन पे कहीं छोटा सा भी दाग इस चीज का तो नहीं लगा है कि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं जनता के लिए, मैं कैसे दोबारा वोट मांगूंगा, मैं जाऊंगा तो किसके लिए वोट मांगूंगा। भाई हर आदमी अपने बारे में सोचता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राय आपकी है कि जनता धोखा दे तो नेता को बड़ा तकलीफ होती है, और अगर नेता जनता को धोखा देता रहे तो कोई तकलीफ नहीं। साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।